भैया राव जयराम जी की। हम हैं आपके रज्जू राजा और आप देख रहे हो बुंदेलखंड में नहीं बल्कि पूरे भारत में तेजी से वायरल हो बुंदेली बतकाओ। और आज है अपन दमोह जिला के बनवार में, जो कि कलाकारों की खान है। एक कलाकार और अब हमने आपकी मुलाकात करवाई है, एकता ठाकुर, और भरती भाई कलाकार हैं। ऐसे ही बनवार के एक और हीरा हैं भैया लखन परदेसी जी। तो लखन भैया बहुत शानदार गीत लिखत हैं। गायकी में नई नई शुरू करी है, आप लोग ना पहचाना था, लेकिन उनके गीत जरूर आपने सुने हुए हैं। तो लखन भैया स्वागत है अपना बुंदेली बतकाव में। सबसे पहले राजा साहब आपको स्वागत है और आपके बुंदेली बतकाव के सभी सदस्यों हो। जय बुंदेलखंड जयराम जी। और राजा साहब आपको भी जयराम जी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया कि आप इतने पधारे हो, हम आए थे। हम सुगा लगाए रात के कलाकार बार हैं कहाँ। हम तो ढूंढा था रात। तो सबसे पहले तो लखन भाई हम जो जानवर चाहत के घर परिवार में को है। घर परिवार में हमारी माता राम है और 4 भैया हैं, भाभी लोग हैं, बच्चे हैं और एक बहन है। मतलब घुमा फिरा के हम जो पूछ रहे कि ब्याह भाव के नहीं जी। अबे तो अपन नहीं निखरचे हैं, निखरा रहे हैं। हम निखर के कहानी। अबे भैया ठीक है, जितने दिन घूमने फिरने घूम फिर लो, खूब लोकगीत कर लो। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद बंदे से बंद जात। तो लखन भाई गीत लिखवे के लाने चूंकि बहुत साहित्य को ज्ञान जरूरी हो। बिल्कुल। कौन से सीखो है कि भगवान की देन है? सब ईश्वर की देन है। हमने कुछ नहीं सीखो, हमने तो पढ़ाई लो ढंग से नहीं करी है। अच्छा। कहाँ लो पढ़े? 8वीं लो स्कूल गए हैं। फिर उसके बाद सबरे स्कूल ने हाथ जो लेंगे भाई साहब आप ना आए जो है। बिल्कुल ऐसा ही है। उन बताई वाफा जो सबब वो चाहत के जो बच्चा नहीं पढ़त वे भी नाम रोशन कर सकत। केवल जो जरूरी नहीं है कि पढ़े लिखे नाम रोशन करें। जी बिल्कुल। तो लखन को एक बहुत बड़ा उदाहरण है। लखन भाई लिखवे की शुरुआत कैसे भाई? लिखवे की शुरुआत ऐसी भाई राजा साहब के, हम लोकगीत हम शुरू से सुन रहे, मतलब पटेरिया जी के, पाठक जी के। और हमारे घर में कम से कम 8 या 900 कैस्टें हमारे पास डेक की कैस्टें थी। अच्छा। और आज भी इतने डेक डरे हैं कुछ रे के जिसकी कोई सीमा नहीं है। हाँ, बहुत ज्यादा हमने लोकगीत राई। हमारे भैया भी एक जने थे, वे कछु कारणवश मतलब दिल्ली में खत्म हो गए थे। तो उन्हें बहुत ज्यादा शौक थी, तो वे सबसे ज्यादा कैस्टें लाए थे और हमारे पास 800-900 कैस्टें थी। तो हमने मतलब बहुत सुनो, और रेडियो को भी हमें बहुत, रेडियो FM हम बहुत सुनते राजा साहब। सो यही से हम लिखने लगे। हाँ बिल्कुल। आप लोगों ने एक चीज और बता दें कि जो कलाकार लिखवे में या गावे में शुरुआती दौर में है, उनके लाने सबसे बड़ा जरिया हो कि अगर कोई अच्छा गुरु नहीं मिल रहा तब भी आप सीख सकत, बशर्ते आप में सुनने की क्षमता हुए। जी बिल्कुल। अगर आप अच्छा सुन रहे हैं तो निश्चित आप अच्छा लिखो, अच्छा गाओ। तो गीत की शुरुआत भाई, फिर जे गीत ऐसे मंचन पे कब से आप शुरू हो गए? शुरुआत में तो पहले लिखत रात हुई, जो घरे धरे रात हुई है। जी। मंचन पे कौन से पहले याद है का गीत के कब कैसे? जी, सबसे पहला हमने गीत लिखा था एक नशा वाला। पति पत्नी की लड़ाई हो रही है दारू पैसे। अच्छा। पत्नी पति से बोल रही है कि पी पी के दारू रोज करत है न्याओ, ओ दद्दा ने कहाँ से जो दरुगा बेदाओ, जो हमारा पहला गीत है। और जेंट्स पक्ष है, अरे इते मन मन को खा रही है गोरी हमाओ, सुचलन लगो ज्यादा जो थुतरा तुम आओ। तो हमारा पहला गीत है। और लक्ष्मी सिंह ठाकुर और बड़े भैया हनुमत जी ने गाओ तो। और फिर उन्हें कैसे पता चलो कि तुम लिखा तो? हम उनको ऐसा कहे हमारे गांव में आवो जाबो रहो। और फिर जब हमने लक्ष्मी जी से बताई कि मतलब हम भी थोड़ा बहुत लिखाते हैं, तो उनने हमें भरपूर संग दो है, ऐसा नहीं है। तो फिर उसके बाद फिर तुम्हें लगो हो कि यार अब तो अपने गीत कलाकार गाँव लगे, फिर और मेहनत करी? हाँ, फिर मेहनत हमने रोकी नहीं है राजा साहब। बिल्कुल। कितने कलाकार लगभग तुम्हारे गीत गा चुके हैं? तो राजा साहब इतना तो नहीं है, लेकिन 50-60 और 100 के गलांत में हुई है। कलाकार हुई है। कछु तो हमें नहीं पता, कछु तो छापे लोग काट देते। जो हम जानत भी लोग काट देते। अच्छा। ये सबसे गलत चीज आई है यार, कि अगर कोनो कलाकार अच्छा जो है इतने गीत चले तो फिर ठीक ठाक कमाई वमाई भी करी है। कमाई के लान तो राजा साहब ऐसा है कि देख पैसों में भरू रखो है। लेकिन जो है कि जनता को प्यार बहुत मिल रहा है ये चीज में। देखो भैया जाहुद कवियन की हालत इतना शानदार लिखने के बावजूद भी आर्थिक स्थिति मतलब वैसी नहीं है जैसी भाव चाहिए एक कवि की, जो एक कलाकार की हो जात, गायक की बन जात।
तो गायकन से निवेदन है कि भैया पैसे तो मिलत नहीं है, तो कम से कम हाँ नाम तो छाप कम से छाप कम तो लगाए। बिल्कुल। ऐसे बहुत सारे कलाकार हो जो छाप हटा दे, तो बहुत सारे ऐसे कलाकार हो जो भली परिचित ना हो व्यक्तिगत रूप से, लेकिन वे छाप लगा। छाप लगा। जो समझदार व्यक्ति है राजा साहब वो तो छाप बिल्कुल लगे है, जो न डर है। कैसे लगन लगत कभू के तुम आओगी तो दूसरे की छाप लगी हो? अब राजा साहब लगा तो ऐसो है कि अब कछु नहीं कह सकते, यहाँ इंटरव्यू चल रहा है, लेकिन उनको समझदारी रखो चाहिए कम से कम के। भाई छाप का अगर आप गीत की छाप बदल रहे हो तो वो आपका नाम बदलने के बराबर। सही बात है। तो भैया सभी कलाकारों से निवेदन है कि क्योंकि छाप आप ना बदलियो। भैया तुम्हारा ने गीत उपलब्ध करा रहा हो, तुम अपने गाँव ना आ रहा हूँ मैं, जो इतना बड़ी नाक लगावे की क्या जरूरत है कि जो गीत हमें नहीं लिखो। तो जो सब कलाकारों से वहाँ जो ही कहवा है कि कभी न केवल जो ही बचत हम खुद वही लोग ये हैं। सो भैया इतना बस ध्यान रखियो। अच्छा, हमने सुनी गावे की भी शुरुआत करी? जी बिल्कुल राजा साहब। गावे की शुरुआत कहाँ से करी? गावे के लाने अपने लाने जब से भरत भैया और मीरा दीदी जुड़ी हैं, तो हमने अपने घर पे कार्यक्रम रखो तो भतीजी की शादी थी, तो भैया हमें कहने लगे कि नहीं आप आओ और गाओ। तो हम मंच पे गए और हमने गाओ। उसके बाद फिर भरत भैया हमें कंटिन्यू अपने कार्यक्रम में लेकर जाने लगे। तो, हाँ, तो भरत भैया को बहुत बड़ा एहसान है हमारे ऊपर, जब लो हम आजीवन रहे, जब लो हम भरत भैया को और मीरा दीदी को नाम, मतलब एहसान माना था। बहुत ज्यादा एहसान है। अबे भी उनके संग जात? बिल्कुल जात। कल फिर है मौका कार्यक्रम। अच्छा, तुम्हारी लाइनें कछु भरत ने गाई दी भी आजकल ठीक ठाक वायरल हो रही जी। कैसा गीत था तो वो? कि जब से मिल गए हैं नए नए यार, पुराने भूलन लगी, एक म्यान में दो तलवारें, गोरी कब लो रे हो डारे, अरे तुमने कैसे तके हैं औजार, पुराने भूलन लगी, के बनी सदा रही दिल की गुड़िया, ओ घोरत रही तुम बिस की पुड़िया, परदेसी लुटे हर बार, पुराने भूलन लगी। जो गीत हमने रचना ऐसी करी थी कि मतलब कोई हो विशेष हमने वैसो नहीं लिखा हुआ है जो गीत। हमें तो यही लग रहा था जैसे चोट वोट खा गए हो। नहीं नहीं। कैसे आदमी जब दर्द में हो तो बड़ी गजब की चीज। जैसे मान के चलो चोट खाए हैं, जैसे आप भी हो राजा साहब, तो चोट खाए में तो एकदम दर्द ही दर्द भरा हुआ आदमी लिखा। हाँ, लिखते ही। और अगर हम आपको फोन लगा दे में कि नहीं आपको भजन लिखने, तो आप भजन में लिखो। बात तो सही है। अच्छा, एक चीज बता दे, हमें तो दर्द मर्द नहीं होता, दर्द मर्द की लिखा था ना, अपन चोट खाता है जी, अपन मस्त रात। तो अच्छा, गीत लिखवे में को आदर्श है मैन की गीत लिखो पसंद है राजा साहब? हमारे संग तो ऐसा विशेष कोनो नहीं है, लेकिन हमने सबसे ज्यादा आपके गीत सुने हैं। हमारे तो सुने हैं, लेकिन कोनो ऐसा भी तो ये जी के गीत हमेशा अच्छे लगते हैं, जो अच्छे लगते हैं हमें सबसे ज्यादा तो पटेरिया जी के लगाते हैं, हम उनकी ज्यादा सुनाते हैं। तो हमने छाप नहीं सुना था ये में छाप की लग रही? छाप पटेरिया जी के लाने भी देखो भान सिंह चौहान जी ने लिखे हैं। नहीं चंचल दादा ने लिखे हैं। संगम जी है एक जने, उनके भी हमने गीत बहुत सारे कवि, भजन दादा के भी लिखे हैं। और ईश्वरी जी भी है, उनकी भी चौकड़ियां हमें बहुत अच्छी लगती हैं। ईश्वरी जी हैं तो खैर स्वाभाविक, उनकी भी हमें बहुत सी मतलब ऐसे उनके छंद और फागे टाइप की भी याद हैं, जो हम हमेशा ही रखते हैं अपने पास। एक सुनाओ पसंदीदा। जो जी मठा बिना ने माने, हो तो भुनसरा चाने, बासी रोटी रखी टपरियां कैसे लगत ठिकाने, लैंड बलिया गाँव में फिर रहे को मठाने राने, और का तीसरी नौकदार नीमन ने सबके दूरे जाने। बहुत जी। देखो ईश्वरी जी वास्तव में ईश्वर के अवतार थे, उन्होंने बहुत अच्छी चीजें लिखी हैं। बिगड़ एक और उन्होंने लिखी कि बिगड़ गए धर्म और क्रिया, जब से राखी छिरिया, हो तो भुनसरा में करवे बेई भजन की बिरिया, और का तीसरी तन ने नैया चाहे सफल्लू का सिंहरिया, जिन्हें घर में बांधी छिरिया। हमें बहुत पसंद है उनके गीतन की। तो खैर बातें ये लगे। आज के कलाकार में गायकी की पसंद है? आज के कलाकारों में तो राजा साहब सब जने हैं, सो गा रहे हैं, अच्छो गा रहे हैं। फिर भी एक आध फेवरेट होता आदमी, फेवरेट के गाना सुनते ही रहा है। हाँ, अब हमें सबसे अच्छे तो हमारे भरत भैया हमें लगा था, जो हमारे संग जाते हैं। जब बेईमानी कहानी इसे कैसे के तो सुने संग लवा जाते। नहीं, हमें शुरू से। चलो, भरत के अलावा को ऐसा पसंद है जो अच्छा लगत? हमें लगत कि गाना सुकून से हम सुनते हैं। नहीं, सबसे पहले तो हम बता रहे हैं आपको कि हमें जित्तू दादा के गाना और गजल है बहुत पसंद है हमें। लेडीज कलाकार में
लेडीज कलाकारों में हमें उर्मिला पांडे जी और सविता राजपूत जी और हमारी बहन लक्ष्मी सिंह ठाकुर जी भी हैं। इनकी तो हाँ, हमें इनकी गायकी बहुत अच्छी लगा था। कौन कलाकार हाँ दस मानत के हमें ही के जैसो गाँव में गावे के जैसे तो ऐसो है राजा साहब कि हम अपने भैया जैसो गाँव लगे, भरत भैया जैसो गाँव लगे और का कोशिश तो हम भी करें लेकिन ठीक है, अपनी ठीक है जैसी है दाल तो रोटी तभी रात दूंगा और का नहीं कर पाऊँ लेकिन प्रयास करो, प्रयास जरूर। उम्र बहुत है और आपके लाने समय भी बहुत है जी। भगवान करे कि आप बहुत बुलंदियन पे जाएं। तो भैया जब बहुत अच्छी मुलाकात होती है ये अपने लखन परदेसी जी की, इनके जीवन में कई बार लिखवे पे या गावे पे विवाद भी भय हुए बहु गए कची। अरे हाँ राजा साहब ऐसा तो लगो रहत है भाई, उतना ही करने लगत के आगे ले जावे बारे एक आधा ही मिलत है और पीछे ढकेले बारे वही मंच पे भी तो मतलब मिलत है ऐसे आदमी बिल्कुल का क्या वजह आते हैं ऐसे आदमी से वहाँ तो उनसे जो ही के वो है कि भैया जैसे आज बुंदेली संस्कृति हो लेके अगर चल रहे हैं तो भाई छोटे कलाकारों को भी लेके चलने पर है। इसे के हमेशा आप तो गाँव तो न रहे हो भाई, छोटे कलाकारों को भी अगर मौका दे हो तो संस्कृति फिर जब ही तो चल है। एक और तुम्हारी बात से एक चीज निकल के आई कि अपने बुंदेलखंड में गुरु परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा लगभग ना के बराबर है। मतलब जो बड़ा कलाकार हो तो नए कलाकार ना सिखाउत नहीं है। हाँ लेकिन हम आपके दमोह जिला की तारीफ करें, जित्तू भाई की तारीफ करें, जित्तू ने बहुत बड़े अच्छे अच्छे चीला तैयार करे हैं और भी कुछ कलाकार हैं जिन्होंने चीला तैयार करे हैं, लेकिन जो बहुत बड़े कलाकार हैं उनने अभी तक चीला नहीं तैयार करे, तो जो एक कमी रही है अपने बुंदेलखंड में जी। तो निवेदन हमारा जो ही रहे भैया सब कलाकारन से कि जो आपके साथी कलाकार हैं जो आपके संग वंदना वगैरह करवाओ, उन लोगों ने भरपूर मौका दे, उन्हें सिखाओ भी गेल धरवा को बेटा ऐसो गाओ जात तो मैं लग रहा हूँ कैसो का बुआने वैसे उन्हें सिखाओ। जी बिल्कुल। अच्छा भाई संस्कृति पे एक और बड़ी चर्चा चलत है ये गंदगी तन की। हाँ जाता है राजा। हाँ, तो इस पे क्या विचार है? अभी पे विचार जो है राजा साहब के ये सब अच्छो गाँव पारंपरिक गीत बहुत हैं, हमको कोनो आपको नहीं लिख के दे रहा हुआ है तो आप पुराने भी गा सकते हो, ऐसा नहीं है कि बुंदेलखंड में गीत हो है गीत उनकी कमी नहीं है। तो सब जने अच्छो गाओ और अच्छे से जहाँ हाँ और जहाँ तक अगर है तो साजे ही गीत गाओ। और दूसरी चीज हम एक निवेदन और कर हैं कि भैया जो नए कलाकार गा रहे तना मना बहक भी रहे तो उन्हें प्यार से पटियाओ, उन्हें समझाओ कि बेटा जब गलत रास्ता जा रहा है ये रास्ता नहीं जाना है। बिल्कुल। जो नहीं कि आप लठ उठाओ ना ढूंढ बसरू कर दो अभी में तो जाती ना हो जाए राजा साहब। बिल्कुल फिर उमें फिर आती हो जाए जो आपकी दूसरे कलाकारों की नजर में जो आपकी इज्जत है ना रहे राजा साहब के। अगर आज हम दूसरे को समझा रहे तो हमें अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए तो हमारे तो जो निवेदन है कि दूसरे ने अगर तुम्हें समझाओ नहीं तो प्यार से पटिया के समझाओ, आपकी इज्जत उनकी नजर में हमेशा बनी रहे। और जब बहुत अच्छी मुलाकात होती भैया लखन परदेसी, एक तो परदेसी बड़ो नाम अच्छा लगो आपको, लखन विश्वकर्मा परदेसी है भैया और बहुत धन्यवाद कि आपने समय दो, बहुत बहुत धन्यवाद हमारी जनता जनार्दन को कि आप ये इंटरव्यू देख रहे। एक निवेदन फिर से आप लोगों से कर रहे हैं कि जितना प्यार स्नेह आप बड़े कलाकार न दे रहे उतना ही प्यार स्नेह इन नए कलाकारों पे भी बनाए रखने। कैसे अगर इनकी मूड पे आप लोगों को हाथ बनो रहे हैं तो ये लोग आगे बढ़े हैं और सदा कोनो कलाकार बड़ो नहीं रहा, कब हम को बड़ा रहो फिर उसके बाद दूसरे कलाकार आए बे बढ़ गए और फिर तीसरे कलाकार आए बे बढ़ गए। तो ऐसे ही स्नेह बना रहा है भैया और बुंदेली बतकाओ हम भी ऐसे ही प्रेम बना रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बुंदेलखंड। जय बुंदेलखंड।